ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। इस समय मैं मौजूद हूँ निक्की के घर पे। आप देख सकते हैं कि गांव समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इस गम की स्थिति में दुख दर्द को बांटने आए हुए हैं। और हम लोगों से बात करते हैं जिस तरीके से विपिन के परिवार वालों की तरफ से, परिजनों की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेके किस तरीके की बातें हो रही हैं। इनसे जानते हैं क्या इनका कहना इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? धीरज गुजर। आपको सारा प्रकरण पता है, लेकिन अब जब उसके परिवार हैं, विपिन का परिवार परिजनों से हमने बात की तो ये कहना है कि वो काफ़ी रील बनाती थी, इंस्टाग्राम की बहुत शौकीन थी और ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी थी। इसी कारण ज़्यादा लड़ाई होती थी और इंस्टाग्राम और रील सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे काम के लिए। देखिए, अपने बचाव में, अड़ोस पड़ोस में, जैसे हम इस बेटी के रिश्तेदार हैं, इसके गार्जियंस हैं, तो हम इनकी हमदर्दी में यहाँ बैठे हैं। उनके जो रिश्तेदार होंगे वो उनकी अपनी बात कहेंगे। हकीकत तो यह है कि जो 1 साल पहले इन्होंने 1.5 लाख रुपए दे के भाई साहब ने, चौथ साहब ने, उनके पिताजी ने, जब कोई काम नहीं था उनके घर में, खाने को रोटी नहीं थी, शुरू से ये कभी लाख रुपए दे दिए, कभी 20,000, कभी उसकी मम्मी ने 10,000 दे दिए। ऐसा वहाँ काम चल रहा था। जब शादी हुई थी, वो लड़का पढ़ रहा था, अगर पढ़ के कुछ ना कुछ बनेगा, वो कुछ नहीं बना और वो बीच बीच में इनसे पैसे लेते रहे। और जब ये स्थिति आई बाद में कि अब बिल्कुल कुछ नहीं है, तो लड़की, क्योंकि ब्यूटिशियन का दोनों ग्रेजुएट है, ब्यूटिशियन का कोर्स करे हुए, तो एक रास्ता निकाला कि हम पापा, जब यहाँ परिवार में एक बात है कैसे निभाओ, परिवार यही कहता है। जब निभाने की बात आई तो इन्होंने एक ब्यूटी बनने की, बेटे तुम एक काम जानती हो, अब 1.5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए और उसका ब्यूटी पार्लर खुल गया। उससे 10 रुपए आने लगे और उनका गुजारा उसी से हो रहा था। तो उसे जो है, जब उनका ये गुजारा चलने लगा तो फिर जो अड़ोसी और पड़ोसी हैं सब, जो इस तरह की बात ला रहे हैं, उन्हें फिर ये लगा कि ये घर बिकने वाला, घर बिका नहीं। फिर उन्हें एक परेशानी ये थी कि उन पर जो कर्ज था, उस कर्ज को कैसे पटाया जाए, जो कहीं कहीं से ले रखा था, मामा से, फूफा से, किसी से, या उस जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन पे पैसे हैं 2-2, 3-3 लाख। जो खिलाफ बोलेंगे तो पैसे मर जाएंगे। तो 35 लाख रुपए, जो 36 लाख रुपए मांगते थे, उस कर्ज के लिए मांग रहे थे वो। अच्छा, तो उस कर्ज के लिए मांगते थे। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे पूछूंगा, अब जब उनके वहाँ परिजनों से बात की, गाँव वालों से बात की सिलसिला जाकर, तो उनका ये कहना है कि दोनों बहनें की आप देख सकते हैं प्रोफाइल की इंस्टाग्राम रील बहुत बनाती थी, गाड़ी में बनाती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो इंस्टाग्राम रील बनाती, अलग अलग ड्रेस पहन के बनाती थी। तो उनको इंस्टाग्राम का बहुत शौक था और शायद यही एक लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था। नहीं, इंस्टाग्राम पे जो रील बनाना का होता है वो एक दिन का तो होता नहीं, वो तो लगातार रीलें बनती रहती है। और हमारे गुर्जर समाज के अंदर परिवार के जो मुखिया होते हैं उनको ये सब चीज़ें पता होती है। अगर उनको ये चीज़ बुरा लग रहा था तो फोन अपना रख ले सकते थे। यही बात कही थी उन्होंने कि हमने कई बार मना किया था। नहीं, अगर मना किया तो क्या वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ गलत किया है? इंस्टाग्राम पे हजारों करोड़ों लोग लगे हुए हैं रील बनाने में, और रील बनाने का उनका केवल मकसद ये था कि जो उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था उस व्यवसाय का प्रचार और प्रसार करना। और आप भी जानते हैं, व्यवसाय का प्रचार प्रसार करना फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से के माध्यम से कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो सभी करते हैं। अब वो अनपढ़ परिवार में दुर्भाग्य से बच्चियां हमारी चली गई। इस निक्की पायला जो प्रारंभिक शिक्षा थी मेरे स्कूल में की थी 5वीं तक, बहुत होनहार बच्ची थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन उन्होंने पढ़ने का मौका ही नहीं दिया, काम करने का मौका नहीं दिया। अब वो जब निठल्ले लोग थे, काम नहीं करते थे, तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर, आज कोई गलत काम तो है नहीं, ब्यूटी पार्लर सम्मानजनक काम है, सारी हमारी बेटियां ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर का काम करती है। तो ब्यूटी पार्लर का काम करना कोई सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराता थोड़ी है जिससे वो बहाना लगा रहे। आप क्या कहेंगे भाई साहब कि जैसे उस परिवार के जो आरोप लगा रहे हैं, जो गांव वाले की रील्स बनाती थी, इंस्टाग्राम पूरे दिन चलाती थी यार, फॉलोअर्स का अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम कर रील्स बनाती थी, ये भी एक रीजन था कि आपसे अनबन होती थी और ये चीज यहाँ तक पहुँच गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ये बचाव में अपना दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं जो निराधार हैं। इंस्टाग्राम कोई ऐसी चीज नहीं है। इंस्टाग्राम प्रधानमंत्री भी चलाते हैं और रील भी बहुत से लोग हैं जो बनाते हैं।
और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ में कोई ऐसी अश्लीलता हो कि भाई रील से कोई ऑब्जेक्शन है। ये तो अब वो कुछ भी कहे जाए, जब उन्होंने वो कर रखा था, पार्लर चला रखे थे, तो उसी से घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन उन लोगों को नहीं पचा वो जिस बात का ऑब्जेक्शन हुआ, पार्लर भी बंद हुआ। तो ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो केवल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब आपसे पूछूंगा कि जो ये बताया गया कि जो ये सारी चीज़ें हुई, तो कह रहे कि लड़कियां रील बनाती थी, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए काम करती थी, ये भी एक रीज़न रहा कि जिस कारण ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आई। नहीं, वो तो प्रचार प्रसार था, उसको बात कोई होगा, सब नहीं खरीद बना। क्या कि उन्होंने मना भी किया था कई बार कि आप ऐसा मत करिए, इन्होंने विरोध भी किया था, उसके पति ने भी किया था कि सासू की रील मत बनाओ, ये हमारे समाज में शोभा नहीं देता, उसके बावजूद ही बना रहे थे। नहीं, विरोध करते तो रील कभी बंद हो जाती है, 11 महीने पहले की बात है झगड़े की। रील तो अब तक भी बनी 10-15 दिन पहले तक, तो जब भी बंद हो जाते हो फिर वो विरोध करते। तो देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, धूपगढ़ी गली में शामिल होने हैं। इनका ये कहना है कि जो परिवार जो आरोप लगा रहा है विपिन का, जो रील बनाने वाला फिर इंस्टाग्राम वाला, इसका कोई तर्क नहीं है। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। 1-2 दिन बाद आपकी योगी जी से मुलाकात भी हुई, तस्वीरें भी आई कि आप योगी जी से मिली, क्या बात हुई? देखिए, वो मुलाकात एकदम कैजुअल था, जैसे एक विधायक मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हम लोग जब सदन आते हैं तो बहुत सा काम लाते हैं अपने क्षेत्र का, तो जो मंत्री जी लोग को काम दिया जा सकता है वो दे दिया जाता है। जो बड़े काम होते हैं जो मंत्री नहीं कर सकते हैं, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम लोग लास्ट में एक बार मिल करके उनको देने का काम करते हैं। और जिससे जब मुख्यमंत्री जी को काम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास का उनका मतलब काम करते हैं। तो वो मुलाकात सिर्फ एक क्षेत्र के काम के लिए था। लेकिन पूजा जी, ये कहा जाता है कि जितने लोगों ने बगावत की आपके साथ उस वक्त, सपा से बागी होकर के या अलग होकर के उन्होंने वोट किया राज्यसभा में, औरों की महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की हो सकती है। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपने चर्चा सुनी, और सुनी तो कैसा लगा? नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं सुना, अभी तो मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। और मान लीजिए इस तरह का चर्चा है तो वो मेरे से कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, किसी प्रकार का नहीं। और क्योंकि आप ही लोग नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने सदन में बोला है तो आप ही लोग मुझसे बुलवा ही रहे हैं, मतलब कि आप ही लोग के साथ समय मेरा जा रहा है। तो अभी तो मेरी किसी से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ और मैं अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोलती। ईश्वर इस चीज से बचाए, अभी तक बचाए, आगे भी बचाए। मंत्री बनने की उम्मीद है कि अब आप मंत्री बनेंगी, क्योंकि फ्री भी हो गई? देखिए, मैंने तो कभी ये जीवन में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो विधायक बनने के बाद भी लड़ती रही, और मैं तो ज्यादातर दुश्मनी लड़ी, और आप समझ लीजिए अपने क्षेत्र का काम भी की। मगर आप समझ लीजिए कि मैं अतीक अहमद से लड़ते लड़ते राजनीति की हूँ, तो आप सोचिए कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा इस विधायकी में भी काम करने के लिए। तो मंत्री का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, सपने में नहीं। तो अभी भी क्या ही सोचूं, चलिए एक और सवाल। ऐसा मेरा कोई हैंड्स नहीं है, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे लिए कोई क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए कोई सोर्स लगाए, मेरे लिए कोई सिफारिश लगाए। और जहां तक मैं मानती हूँ कि टिकट तो देखिए राजू पाल जी के आशीर्वाद से मिल जाता है, और चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत जाती हूँ। इसमें मेरा कोई अपना वो नहीं है, बस मेरा मेहनत करती रहती हूँ बस। मगर मैं, क्योंकि मेरी भी औकात नहीं है टिकट लेने की, मगर मेरी एक क्षमता बन पाई है तो वो मेरे पति से बन पाई है।